सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेंसस के क्वेश्चन करने वाले हैं जो एसएससी में पहले पूछे गए हैं। क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। बहुत इजी क्वेश्चन है। उस वक्त कितनी जनसंख्या थी हमारी? 1.21 बिलियन। व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन इंडिया एज पर सेंसस 2011। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर। ऑन एन एवरेज कितने लोग जो हैं, कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे थे उस वक्त 2011 के सेंसस के वक्त? तो वो थे 74.01%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन सेंसस। किस स्टेट की सबसे ज्यादा जनसंख्या थी उस वक्त? अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, वो कि यूपी की थी, आप कर लोगे, लेकिन वो बहुत रेयर चांस है कि वो पूछे कि किसकी ज्यादा थी। वो सेकंड हाईएस्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये भी पूछ सकता है, तो ये क्लियर होना चाहिए। सेकंड थी महाराष्ट्र की, थर्ड पॉपुलेशन बिहार की, फोर्थ वेस्ट बंगाल, फिफ्थ मध्य प्रदेश। और जितनी भी भारत में जनसंख्या रह रही है, इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का 16.5% पॉपुलेशन अकेले यूपी में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है कि 1000 मेल्स पर कितनी फीमेल है, तो वो सेक्स रेशियो कहलाता है। वो कितनी थी 2011 के सेंसस में? तो वो थी हमारी 940, यानी प्रत्येक 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं। हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो वो था केरला का 1084, यानी अगर 1000 पुरुष हैं तो उनके लिए 1084 महिलाएं हैं। स्टेट में हाईएस्ट केरला है और लोवेस्ट है हरियाणा। यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट पुडुचेरी और कम है दमन एंड दीव का। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, दमन एंड दीव का की लड़कियों का काफी ज्यादा दमन किया जाता है, तो इसलिए उनकी जनसंख्या क्या है? कम है एज कंपेयर टू बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैड द सेकेंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011। तो सेकेंड हाईएस्ट किसकी थी? वो थी मिजोरम की। तो द ऑप्शन नंबर डी, सेकेंड हाईएस्ट मिजोरम की थी। फर्स्ट हाईएस्ट थी केरला की 93.91, फिर लक्षद्वीप, ये यूनियन टेरिटरी में आ जाएगा, लक्षद्वीप की 91.85। तो अगर यूनियन टेरिटरी में हाईएस्ट पूछे तो उस वक्त आपका जवाब होना चाहिए लक्षद्वीप, और मिजोरम यहाँ पर है 91.33% के साथ। वैसे आपको पता है ये तो 2011 का सेंसस है, अभी के प्रेजेंट टाइम में मिजोरम ने इन सबको सरपास कर दिया है और मिजोरम टॉप पर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है? तो 1000 मेल्स, कौन से मेल्स? जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं उन पर कितनी महिलाएं हैं, कितनी गर्ल्स है 0 से 6 वर्ष की? तो वो है हमारी 919, सिक्स्थ का सी। इन 2001 सेंसस इट वाज 927। 2001 के सेंसस में ये 927 थी, लेकिन अब घट के 919 हो गया है। हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो किस स्टेट का है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश का 972, और लोवेस्ट हरियाणा है। ओवरऑल में भी हरियाणा ही कम है। व्हाट वाज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इन 2011। पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर कितने लोग रह रहे हैं, वही हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर पे टोटल ऑन एन एवरेज भारत में कितने लोग रह रहे हैं? तो वो रह रहे हैं 382। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखें स्टेट में तो किसका है? बिहार का है, और कितने लोग रह रहे हैं? 1106। और कम की बात करें लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी तो अरुणाचल प्रदेश का है कि प्रति वर्ग किलोमीटर पे बस 17 लोग ही रह रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में। यूनियन टेरिटरी में सबसे हाईएस्ट किसका है? दिल्ली का। कितना है? 11,297। और अंडमान एंड निकोबार का है 46। ओवरऑल देखें तो दिल्ली का सबसे ज्यादा है, इवन स्टेट से भी ज्यादा है दिल्ली का। हाईएस्ट बिहार है, और बिहार से लगभग देखो कि ये 10 गुना ज्यादा है। तो अगर ओवरऑल हाईएस्ट पूछे तो वो हमारा दिल्ली ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन लिव्ड इन रूरल एरियाज एज पर सेंसस 2011। कितने लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं? तो भारत की अधिकतर जनसंख्या जो है वो कहाँ पर निवास करती है? गांवों में ही करती है। और ये कितना प्रतिशत था उस वक्त? वो था 68.84%। वैसे ही अगर वो अर्बन का पूछ ले कि कितनी जनसंख्या ऐसी है जो अर्बन में रहती है, शहरों में रहती है, तो वो है 31.2%।
विच स्टेट हैड द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन 2011? अभी हम कर चुके हैं, किस स्टेट का सबसे ज्यादा था पॉपुलेशन डेंसिटी, वो था बिहार का। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ मेल्स इन 2011? पर्टिकुलरली किसका पूछ रहा है? मेल का पूछ रहा है कि पुरुष जो है वो कितने साक्षर थे, तो वो थे 82.14%। और अगर महिलाओं का पूछ ले कि कितनी महिलाएं साक्षर थी उस वक्त, तो वो थी 65.46%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैड द लोवेस्ट लिटरेसी रेट इन 2011? सबसे कम साक्षरता दर, ज्यादा तो केरला की थी और कम किसकी थी, तो वो थी बिहार की। लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट, ये ओवरऑल लिटरेसी रेट पूछ रहा है और यहाँ पे पूछ रहा है फीमेल की लिटरेसी रेट सबसे कम किस में है, तो वो भी बिहार में ही है। लेकिन अगर ये पूछ ले कि ज्यादा गैप मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में किस में है, तो वो राजस्थान में है। ये पूछा हुआ है, एसएससी के सारे रिपीटेड क्वेश्चंस ही हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन 2011? किस यूनियन टेरिटरी की सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट थी, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये लक्षद्वीप की थी। और लोवेस्ट किसकी है? यूनियन टेरिटरी में लोवेस्ट है दादरा एंड नगर हवेली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैड द लोवेस्ट पॉपुलेशन इन 2011? सबसे कम जनसंख्या, बहुत इजी क्वेश्चन है, किसकी थी? सिक्किम की थी। लेकिन अगर एरिया वाइज पूछ ले ना कि एरिया वाइज सबसे छोटा स्टेट कौन सा है, तो वो गोवा है। और पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा सिक्किम। विच यूनियन टेरिटरी हैड द लोवेस्ट पॉपुलेशन इन 2011? सबसे कम जनसंख्या किसकी थी, तो वो भी लक्षद्वीप की है। और मैक्सिमम पूछे यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा किसकी है, तो वो है दिल्ली की। व्हाट वाज इंडियाज डेकेडल ग्रोथ रेट? यानी दशकीय ग्रोथ बतानी है, वो कितनी थी, यानी कि 10 साल जनसंख्या जो गणना है वो कितने सालों बाद होती है, 10 साल बाद। तो 10 साल का पूछ रहा है कि 10 साल में जनसंख्या वृद्धि जो है कितनी थी उस वक्त। तो उस वक्त हमारी जनसंख्या वृद्धि थी 17.64, डिकेडल ग्रोथ रेट, दशकीय जनसंख्या वृद्धि 17.64। ये बहुत पूछा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिकॉर्डेड द हाइएस्ट डेकेडल ग्रोथ? यानी सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां पर देखी गई थी, तो वो देखी गई थी दादरा एंड नगर हवेली में। अगर इसमें पर्टिकुलरली पूछा नहीं है कि मेंशन नहीं है कि स्टेट या यूनियन टेरिटरी, ओवरऑल ही पूछ रहा है। अगर स्टेट पूछ ले तो वो मेघालय है। मेघालय की ग्रोथ सबसे ज्यादा थी 27.80%। दादरा एंड नगर हवेली की ग्रोथ रेट 55.5% थी, मेघालय से ज्यादा है ये। तो ओवरऑल दादरा एंड नगर हवेली की ज्यादा है, बट पर्टिकुलरली स्टेट पूछेगा तो ये है, और यूनियन टेरिटरी में दादरा एंड नगर हवेली। अच्छा, अभी हमने जो पीछे पढ़ा वो डिकेडल ग्रोथ था, यानी 10 साल का ग्रोथ रेट पूछ रहा था। और यहाँ पे पूछा है एनुअल ग्रोथ रेट जो थी वो कितनी थी, तो वो थी 1.64%, यानी प्रति वर्ष जो जनसंख्या वृद्धि है वो इस दर से बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट शोड द लोवेस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट? अभी हमने हाईएस्ट किया, अब ये लोवेस्ट पूछ रहा है, तो लोवेस्ट थी नागालैंड की। एक्चुअली नागालैंड एक ऐसा स्टेट था जिसकी जनसंख्या वृद्धि जो है नेगेटिव में गई है, -0.47%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011? बहुत इजी क्वेश्चन है। उस वक्त हमारी जनसंख्या कितनी थी, कितने नंबर पे हम लाई करते थे, तो हम सेकेंड नंबर पे लाई करते थे। अभी प्रेजेंट हम फर्स्ट नंबर पे आ गए हैं। 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसाइड इन इंडिया, यानी पूरी दुनिया की जितनी भी जनसंख्या है उसका अकेले 17.5% कहाँ रहती है, भारत में रहती है, एज पर 2011 सेंसस। इंडिया, अगर हम किसकी बात करें, टोटल एरिया की बात करें, तो पूरे विश्व का कितना एरिया हमारे पास है, 2.4%। और ओवरऑल देखें तो हम 7th नंबर पर लाई करते हैं। सबसे लार्ज अगर पूछे एरिया वाइज कौन सा है कंट्री, तो रशिया है, देन कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और फिर हम 7वें नंबर पे आते हैं इंडिया। तो ये भी आप ऑर्डर ध्यान रखना, अरेंज करने के लिए आ जाता है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैड द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन 2011? सिटी पूछ रहा है कि किस सिटी की सबसे ज्यादा जनसंख्या थी, तो मुंबई की थी। वो मेनली
सिटी या फिर स्टेट ना पूछ के पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट भी ज़्यादा पूछते हैं अगर पेपर टफ बनाना हुआ तो मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सी थी, तो वो थी थाने। कहाँ है ये, महाराष्ट्र में है। और लोवेस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, दिबांग वैली, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। व्हाट वाज द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, कितने औसतन कितने साल तक लोग जी रहे हैं भारत में, तो वो जी रहे हैं 67 ईयर्स। उसमें से मेल का देखें तो 66.4 ईयर्स है, फीमेल है 69.6 ईयर्स। महिलाएं 3 साल अप्रोक्स ज़्यादा जीती हैं पुरुषों से। When was the first census conducted in India? तो वो हुई थी पहली जनगणना 1872 में। किसने करवाया था, लॉर्ड माओ ने। वायसरॉय उस वक्त लॉर्ड माओ ही था। बट ये जो जनगणना थी ये पूरी सुव्यवस्थित तरीके से नहीं हुई थी, कंप्लीट नहीं थी। तो अगर पूछ ले कि फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस यानी कि पहली बार समकालीन जनगणना किस वर्ष में हुई थी, तो वो हुई थी 1881 में। उस वक्त वायसरॉय कौन था, तो उस वक्त वायसरॉय था लॉर्ड रिपन। और उस वक्त के सेंसस कमिश्नर कौन थे, डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन। और यही हमारे फर्स्ट सेंसस कमिश्नर है कौन, डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द सेंसस। कौन ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराती है, तो वो है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। और ये आता किसके अंदर है, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और जो सेंसस है रिलीज कौन करता है, तो रिलीज बाय यूनियन होम सेक्रेटरी यानी कि होम मिनिस्ट्री करती है। क्वेश्चन एक बार ये पूछा था कि जो पहली जो सेंसस थी, सॉरी 2011 की सेंसस थी, उसको रिलीज किसने किया था और कहाँ किया था, तो रिलीज होम मिनिस्ट्री ने किया था। और कहाँ किया था, तो न्यू दिल्ली में किया था। नेक्स्ट है, विच रिलीजन हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स। बहुत आसान है, सबसे ज्यादा किस धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं भारत में, तो वो है हिंदूज। हिंदू रहते हैं यानी हिंदुज्म को मानने वाले। पर ये इतना इजी क्वेश्चन थोड़ी वो पूछेगा, वो ये पूछ सकता है थर्ड थर्ड हाईएस्ट बता दो, या फिर फोर्थ पूछ लेगा। फर्स्ट तो नहीं पूछेगा। सेकेंड वो परसेंट पूछ सकता है कि हिंदूज कितने परसेंट है। आपको पता है कि फर्स्ट नंबर पे लाई करते हैं हिंदूज। परसेंटेज अगर पूछ ले तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट है मैंने पूरा लिख दिया है। हिंदूज कितने हैं, 79.8%। इस्लाम को मानने वाले 14.2%। क्रिश्चियनिटी 2.3, सिखिज्म 1.7, बुद्धिज्म 0.7 और जैनिज्म 0.4%। अब अगर ये पूछ ले कि माइनॉरिटीज में सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है किसकी बढ़ी है, यानी कितने प्रतिशत से, मतलब सबकी तो जनसंख्या इंक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा प्रतिशत से किसकी जनसंख्या इंक्रीज हुई है, तो वो है इस्लाम को मानने वालों ने, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं उनकी। और अगर पूछे कि सबसे कम ग्रोथ किनकी देखी गई है माइनॉरिटीज में, तो वो है जैनिज्म। अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का स्तर किस माइनॉरिटी का सबसे अच्छा है, तो वो भी जैनिज्म का अच्छा है। और अगर पूछ ले कि पुअर क्वालिटी एजुकेशन किसकी है, किस माइनॉरिटी की है, तो वो है इस्लाम की। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया। कितनी वर्किंग पॉपुलेशन रहती है भारत में एज पर सेंसस 2011, तो वो थी 39.79%। आगे पूछ रहे हैं फीमेल वर्कर्स पूछ ले, तो फीमेल वर्कर्स हैं 25.6% और मेल वर्कर्स 53.26%। अच्छा, आपको पता है अगर वो रूरल और अर्बन फीमेल का पूछ ले तो याद रखना कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया में जो फीमेल वर्कर्स हैं वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अर्बन एरिया। व्हाट वाज द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर कितनी थी, यानी अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनमें से कितने बच्चों की मृत्यु हो जा रही है, तो वो था 44। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ सेंसस, किन लैंग्वेज में ये सेंसस हुआ था, किन मतलब जो डेटा था किस लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ था, तो वो था हिंदी एंड इंग्लिश। और डेटा कलेक्ट भी इन्हीं दोनों लैंग्वेज में हुआ था। स्पोकन लैंग्वेज देख लेते हैं, मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इंडिया की क्या है, तो वो है हिंदी। 43.63% लोग बोलते हैं, फॉलोड बाई बंगाली। सेकेंड नंबर पे बंगाली बोली जाती है लगभग 8% लोग। और फिर तीसरे नंबर पर है मराठी 6.86%। विच स्टेट हैड द हाइएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, किस स्टेट में सबसे ज्यादा एसटी रहते हैं, तो वो है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में वो एसटी था। अब अगर क्वेश्चन पूछ ले एससी कहाँ रहते हैं सबसे ज्यादा, तो वो रहते हैं उत्तर प्रदेश में।
हाउ ऑफन इज द इंडियन सेंसस कंडक्टेड? तो प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनसंख्या की जनगणना जो है वो होती है। 1881 के बाद हर बार 10 साल बाद सेंसस होता है इंडिया में। सेंसस एक्ट वॉज एनेक्टेड इन, सेंसस एक्ट पूछता है कब आया था, तो वो आया था 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एवरेज हाउस होल्ड साइज इन इंडिया? अमूमन कितने लोग रहते हैं प्रत्येक घर में? तो वो रहते हैं 4.8%। विच वॉज द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद जो पहली जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुई थी 1951 में। What percentage of the population was literate in 2001 सेंसस? ये भी क्वेश्चन पूछा है। 2001 में कितनी थी? तो वो थी 64.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसस हेल्ड ऑन 2011 was the dash of independent इंडिया। तो वो कितने नंबर की जनगणना थी? तो वो थी 15वें नंबर की। लेकिन ये 15 नंबर की तब थी जब हम शुरुआत से गिन रहे हैं। अगर हम इंडिपेंडेंस की बात से गिने तो वो थी 7th सेंसस। फादर ऑफ इंडियन सेंसस किसको बोलते हैं? हेनरी वॉल्टर को। 2011 सेंसस की जो स्लोगन था वो क्या था? वन सेंसस वन फ्यूचर। फर्स्ट बायोमेट्रिक सेंसस हुआ था, यानी लोगों के थंबप्रिंट ये सब लिए गए थे। और सेंसस कमिश्नर 2011 में कौन थे? वो थे डॉक्टर सी चंद्र मौली। नंबर ऑफ टोटल डिस्ट्रिक्ट्स, कितने जिला हैं कुल भारत में? तो वो हैं 640। विच स्टेट हैड द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो किस राज्य में ज्यादातर लोग शहरों में रहते हैं? तो वो है महाराष्ट्र। और अगर पूछ ले गांवों में कहाँ ज्यादातर लोग रहते हैं? तो वो है उत्तर प्रदेश। लेकिन ये जो है जनसंख्या के रेट से पूछ रहा है कि जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ रहती है, गांव में और शहरों में। अगर प्रतिशत में पूछ ले, परसेंट में, कि हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। और अगर हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन पूछ ले तो वो है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैड द लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस? तो किस स्टेट की लोवेस्ट अर्बन पॉपुलेशन, यानी कि कम लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में कम लोग रह रहे हैं? तो वो थी सिक्किम में। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट वाज द टोटल फर्टिलिटी रेट? फर्टिलिटी रेट क्या होता है कि अमूमन एक महिला जो है कितने बच्चे पैदा कर पा रही है, वो फर्टिलिटी रेट होता है। तो वो है 2.3। अब ये मत सोचना कि 2.3 बच्चे क्या होते हैं, एक बच्चा होता है, दो बच्चा होता है, तीन बच्चा होता है, ये ऑन एन एवरेज बता रहे हैं। तो 2.3 है। और अगर मैक्सिमम टीआरएफ देखें तो वो कहाँ का है? बिहार का है, यानी कि बिहार में जो है ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं। What is the definition of main workers according to census 2011? तो मेन वर्कर की डेफिनेशन क्या होती है ये पूछ रहा है। तो मेन वर्कर्स उनको बोलते हैं जिनके पास एटलीस्ट 183 डेज तक काम हो पर ईयर। एनुअली देखा जाता है कि एक साल में आपके पास कम से कम 183 दिन तो काम हो। कम से कम है 183, तो 183 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसमें 183 को भी इंक्लूड किया जाएगा और 183 से ज़्यादा वाले को भी। तो ऑप्शन नंबर ए, पर्सन एंगेज्ड इन एनी इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव वर्क फॉर एटलीस्ट कम से कम 183 डेज इन अ ईयर। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हु आर क्लासिफाइड एज मार्जिनल वर्कर्स? तो मार्जिनल वर्कर्स जो हैं वो मेन वर्कर्स के अपोजिट कर लो, जिनके पास 183 डेज से कम काम होता है, कम दिनों तक उनके पास रोजगार होता है, उन्हें हम मार्जिनल वर्कर्स कहते हैं। तो पर्सन हु वर्कड फॉर लेस देन 183 डेज इन अ ईयर। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन 2011? तो हिमाचल प्रदेश, सबसे ज्यादा यहाँ की महिलाएं जो है काम करती हैं। विच डिस्ट्रिक्ट हैड द लोवेस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस? डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछ रहा है कि सबसे कम साक्षरता दर किस डिस्ट्रिक्ट की है? तो वो है अलीराजपुर, मध्य प्रदेश में है, अलीराजपुर की है। और अगर ज्यादा पूछ ले तो वो है सेरचिप, कहाँ है ये? मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू
सेंसस 2011, तो हम ये पहले कर चुके हैं। अर्बन पॉपुलेशन अगर परसेंटेज में पूछे तो ज़्यादा किसकी है, गोवा की है, और परसेंट में हाईएस्ट अगर रूरल पॉपुलेशन पूछे तो वो है हमारे हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर। इसमें जो देश के लोग हैं उनके सारे डिटेल्स लिए जाते हैं जब जनगणना होती है, तो उसके बारे में पूछ रहा है गलत कौन सा है। तो इट इज प्रिपेयर्ड अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955, सही है ये। और ये भी ध्यान रखना, सिटीजनशिप एक्ट कौन सा है, 1955 है। इट इंक्लूड्स बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स, ये भी सही है। सिटीजन्स जो है उनका भी डेटा लिया जाता है, और जो नॉन सिटीजन्स हैं, भारत के नहीं है और यहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं, उनका भी लिया जाता है डेटा इसमें। इट इज मैंडेटरी ओनली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज, नो, ये गलत है। सिर्फ और सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लोगों का थोड़ी किया जाता है सेंसस, पूरे भारत का होता है। तो गलत पूछ रहा है तो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सेंसस इट वॉज डिसाइडेड टू कैलकुलेट द लिटरेसी रेट फॉर द पॉपुलेशन 7 years एंड अबव। अच्छा, आपको पता है ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कितने साल से ज़्यादा बच्चों को साक्षर माना जाता है। तो 7 साल या फिर 7 साल से ज़्यादा अगर कोई है, इतनी एज का है और वो लिख और पढ़ सकता है किसी भी एक भाषा में, तो उसे साक्षर माना जाता है भारत में। तो उसके लिए एज कौन सा डिसाइड हुआ है, 7 years, यानी मिनिमम 7 साल और 7 साल से ज़्यादा। तो ये वाला इस स्टैंडर्ड पर हम लिटरेसी रेट डिफाइन करेंगे। ये कब डिसाइड हुआ था, तो ये डिसाइड हुआ था 1991 में। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं सेंसस से रिलेटेड।